And somebody can read the first 4 verses, chapter 17, verses 1 to 4. और 17 अध्याय पहला पद से लेकर के चौथा पद तक कोई हमारे पढ़ने में मदद करे। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 1 से 4 ब्रदर है। जी Yes, ब्रदर। brother. फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह भला होता कि उसकी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचिन, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। और यदि दिन भर में 7 बार तेरा अपराध करे तो 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। Thank you, brother. So here in this chapter, in the verses 1 to 10, we read about the laws of Christian life. और 17 अध्याय में इस बात को हम लोग अध्ययन करते हैं, एक मसीही जीवन के लिए जो नियम है उन नियमों को हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। What are laws for? Is it for a good or bad? और जो नियम होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं या फिर बुरे के लिए होते हैं? It is for the good. If you are having a law, you have to drive below 30 kilometers per hour, and when there's a dangerous curve, if you're following the rule, there'll be no problem. But if you drive at 80 kilometers per hour, it is possible that you may end up in the hospital. नियम सब के सब न जो नियम होते हैं वो अच्छे के लिए होते हैं। और अभी समझ लीजिए कि जो नियम के अनुसार आपको 1 घंटे में 30 किलोमीटर की यात्रा आपको करनी है। समझ लीजिए कि एक मोड़ आता है, यदि आप 80 किलोमीटर के प्रति घंटा के यदि आप जाएंगे तो जरूर खतरा का सामना करेंगे और आप आखिरी में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। So here Jesus is talking about the laws of Christian life. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक मसीही जीवन के लिए नियमों को व कानून को बताते हैं। And here he starts with a warning. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक जो वार्निंग के साथ व चेतावनी के साथ वो शुरू करते हैं। So when you tell a little child not to go and touch a candle, initially it will be rebellious, and one day he'll go and touch it, and then it will taste the heat of the candle and never again will it touch it. और आप कोई बच्चा को So in your life also, Jesus is having laws for the Christian life, and let's see what is the first thing which he's saying in chapter 17, verse 1 and 2. और उस मोमबत्ती को छूने के लिए अब जब मना कर दोगे, वो छुएगा तो उसका हाथ जलेगा। और वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक मसीही जीवन के लिए नियम और कानून आपके और मेरे लिए क्या रखे हैं, और उसका यदि हम उल्लंघन करेंगे तो उसका क्या होगा, परिणाम क्या होगा। He says, woe unto him to about somebody. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाय उस व्यक्ति को, So he was saying, woe unto him if somebody does something to a person who is called a little one. और हाय उस व्यक्ति को जो व्यक्ति की छोटे व्यक्ति व छोटे बच्चों के ऊपर कुछ ऐसा कठोरता व अपराध करता है। So when you do something in our country against a little one, there is no punishment. But if you do something against somebody who is really somebody important, the hands of justice will come after you. और हमारे देश में छोटे लोगों को यदि उनके विरोध यदि कुछ करते हो
तो हमारे यहाँ के कानून व्यवस्था कुछ नहीं करता। लेकिन समझ लीजिए कि कोई ऊंचे पद वाला है या फिर अमीर लोग हैं या ऊंचे पद है उनका, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि कुछ आप करते हैं तो कानून दौड़ करके आ करके आपको दंडित करेगा। So you see here, Jesus is saying that if you offend a little one, you know what is going to happen? It is better, he says, if a millstone was hung upon his neck and he is thrown into the sea. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि आप उनके विरुद्ध यदि कुछ करोगे तो यहाँ पर इस बात को बताया गया है, उसके गले में एक बहुत बड़ा चक्की को चक्की का पट्टा को बांध करके उसको समुंदर में डाल दिया जाएगा। Have you ever tried something like this? क्या आपने ऐसा काम कभी किया है? Don't do it. It's very, very dangerous. If that millstone falls on your leg, you will be legless. और अब कभी ऐसा काम करने के लिए प्रयास नहीं करना। यदि वो चक्की आपके पैरों में भी गिरे तो आप Yeah. पाएंगे। Just imagine what Jesus is saying. See, the person who's offending a little one, somebody has to hang a millstone. You know what's a millstone? Where you do all the pounding of the rice and wheat, or where you are doing the making the atta for the idli. Those kind of stones. They were big stones. और आप देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो चक्की होता क्या है आप सब लोगों को तो मालूम है, जहां पर जो है हम लोग जो चावल है उसकी हम लोग पाउडर करके निकालते हैं, गेहूं हो गया उसका आटा करके निकालते हैं, वो कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं। So he's saying, please make a necklace, not of silver and gold, but a millstone, which will be hanging on your neck. And somebody has to take that man and the millstone and throw him into the sea. Means from Bhopal or from Indore or from Gwalior, you will have to come to Bombay and then only you throw him into the sea. और आप देखिए उस के यहाँ पर क्या बताया गया है, उसके गले में जो है आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसके गले में बहुत बड़ा चक्की को बांधना है, कोई हार वगैरह नहीं पहनाना है, लेकिन उस चक्की को ही उसको हार के जैसा पहना करके, माला के जैसा पहना करके इंदौर से हो या ग्वालियर से हो या भोपाल से कहाँ जाना ना, अभी उस व्यक्ति को पटकने के लिए सीधा बॉम्बे जा करके उसको वहां पर पटकना। Why you have to come to Bombay? Because there is no sea in Gwalior. और बॉम्बे क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ग्वालियर में कोई समुंदर नहीं है। So Jesus is saying very simple terms that a man who teaches others to sin. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत अच्छा शिक्षा को देते हैं। वो शिक्षा ये है कि हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि A person who is teaching others to sin is condemned. और जो व्यक्ति पाप करने के लिए दूसरों को शिक्षा देता है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह फटकार लगा रहे हैं। So, you know, when you want to catch fish, you make a bait and you put a small bait, maybe a worm or some piece of food, so that the fish will come and get trapped. और आप यदि मछली पकड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस मछली के कांटे में जो कांटा पकड़ने के जो हुक होती है उसमें आप थोड़ा सा चारा डालेंगे, कोई कीड़ा या फिर कोई दाना डाल करके उसको जो है पानी के अंदर डाल करके उसको पकड़ने के प्रयास करेंगे। So here it could also have another meaning that, you know, you are putting something as a stumbling block on his way when he is running very fast. और यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब एक व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ते वक्त में आप उसको कुछ अड़चन डालते हैं ताकि वो गिरे। So if he is walking or when he is running, if there is something suddenly which is coming upon his way that he can't see it himself, he will trip and he will fall. और वो जब चलता हो या फिर दौड़ता हो, वो जाते समय उस चीज को जो अड़चन डाला हुआ है कुछ जो है वो देखेगा नहीं और फिर बाद में वो गिर जाएगा। So what Jesus is saying here is that woe to that man
who teaches another to sin or who took away another's innocence. और हाँ, उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति की पाप करने के लिए सिखाता है या फिर किसी का जो मासूमियत है उस मासूमियत को उसका जो है छीन लेता है। So, what is that we should be careful is that we should take care that we do not offend any of the little ones who are under our care or who is known to us, so that we may show them the way, the truth, and the life, and not commit them to do any sin. सो मेरे प्यारो, इसीलिए हमें क्या करना है कि जो बच्चे हैं, बस छोटे लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी भी हम जो है उनके लिए बाधा का कारण ना बने या फिर पाप कराने का कारण हम लोग ना बने। So next time when this kind of a thing is happening, you should think that you would be guilty of being thrown into the sea and with a millstone. Why you need a millstone to when you are thrown into the sea? और आप अगले बार जब ऐसा करोगे तो आप उसके लिए गुनहगार बनोगे। क्यों? कि जो आपका ऊपर आपके गले में बहुत बड़ा पत्थर बांध करके गले में डाल करके समुद्र में डाल दिया जाएगा। क्यों पत्थर बांध करके आपको समुद्र में डालना चाहिए? So you will drink the salt water like the Pharaoh and never come up again. आप जो है उस फारो राजा के समान क्या करेंगे? जो समुद्र का नमकीला पानी है, उस नमकीला पानी को पी करके और ऊपर कभी निकाल करके नहीं आओगे। So let me tell you a story about an old man who was dying. और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो मर रहा था, उस मरने की घटना कहानी को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। So he was very worried, and finally somebody asked him, "What is that which is worrying you so much?" और बहुत ही ज्यादा वो चिंतित था और किसी ने ऐसा पूछा, अरे आप क्यों ऐसा चिंतित हो रहे हैं? कौन सी बात है जो आपको चिंता में डाल रहा है? He said very tearfully, "When I was a lad, when I was a young boy, I often played in a place where two roads used to meet." और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित था। वो ये कहता है, मैं जब छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चों के वक्त में बस समय में मैं बहुत ही ज्यादा खेलता था। वो जगह जहां पर कि जब दोनों रास्ता की संगम है, मिलन है, ऐसे जगह में मैं जा करके वहां खेला करता था। So it was a signpost showing something like this. This is the way to go to, say, for example, Gwalior. और ऐसा था साइन पोस्ट के समान जो है ये रास्ता है ग्वालियर जाने के लिए, ऐसा के रास्ता दिखाया गया था। So he was a small kid, and probably he was little naughty. And what he did, he took that signboard and twisted it so that it would show the opposite direction. और जब वो बच्चा था बहुत शरारती होगा और वो क्या किया, जो ऐसा रास्ता था उसको पलट करके इस तरफ कर दिया। So all the people who are going to Gwalior went somewhere else. और जो लोग ग्वालियर जाना चाहते थे वे लोग और दूसरे रास्ता में और जाने लगे। So what did he do? और उसने क्या किया? For many years, many people got lost. और बहुत सालों तक बहुत सारे लोग अपना रास्ता खो बैठे। Whoever knew it would go on the right path, but whoever were coming for the first time, they were lost and they went the wrong direction. And after traveling for 1 hour, they realized that, oh yeah, Rasta, it's a wrong road which I'm going, and I'll never reach Gwalior. And they had to come back. Instead of traveling for 1 hour, they traveled back 1 more hour. So 2 hours they traveled because of the wrong signpost. हम लोग क्या देख सकते हैं, उन्होंने बहुत सालों तक ऐसा किया और जो लोग गलत रास्ता पकड़े हैं, कम से कम 1 घंटे की यात्रा और करने के बाद उनको ये महसूस हुई, अरे मैं तो ग्वालियर कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं गलत रास्ता पकड़ा हूं। इसीलिए फिर से एक और घंटा यात्रा करके वापस आकर के उनको ग्वालियर जाना पड़ा। So the man who was near to death was wondering how many travelers I've sent on the wrong road.
और जो मरने वाला जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो ये कहने लगा, मैं कितने सारे लोगों को गलत रास्ते में मैंने भेजा है। So God will not hold the man guiltless who, on the road of life, sends a younger or a weaker brother on the wrong way. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर भी ऐसे ही है। जो व्यक्ति की परमेश्वर के राहों पर चलने वाले लोगों को वो गलत मार्ग गलत दिशा दिखाता है, उस व्यक्ति का हिसाब जरूर लेंगे। So this includes the persecutor who injures a least of Christ's little ones also in word or deed. और हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि जो व्यक्ति की जो सताने वाला है, वो सताने वाला जो मसीह लोगों को, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, ऐसे लोगों को यदि गलत रास्ता दूसरे रास्ते को भेजता है, वो दंडित होगा। Second group could be the seducers who corrupt the truths of Christ so that they trouble the minds of the disciples and they are offended. They also will have such a judgment. Pardon me, uncle, 1 second, please. So, first we said that there could be persecutors who injure the Christ's little ones. Second is the seducers who corrupt the words of truth of Christ and his laws, so trouble the minds of the disciples and they are offended. सो मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग पहले बात में हम लोग देखा कि जो सताने वाले हैं मसीह लोगों को, जो छोटे हो या बड़े हो, ऐसे लोग जो सताने वाले के विषय में हम लोगों ने देखा। दूसरा, जो लोग की मिलावटी करते हैं और जो है जो चेले हैं, उन लोगों को भी गलत रास्ता वे लोग दिखाते हैं और मिलावटी के साथ जो है उस चीजों को वो लोग पेश करते हैं। Sometimes some people carry a Christian name, but they don't live up to the name. Some people have names like, something like Jagdish Masi. So, but they are not living anything close to their name. और बहुत सारे लोग मसीह का नाम तो लेते तो हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए जगदीश मसीह हो गया, लेकिन वो मसीहत के जीवन वो अपने जीवन में व्यतीत नहीं करता है। So the next point which Jesus is talking is about the necessity of forgiving. और दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति को जो माफ करने की आवश्यकता के विषय में। So sometimes some people may be very hurtful to you, but if they repent and come back and say sorry, you have to forgive them. और बहुत सारे लोग जो है आपके विरुद्ध होंगे, लेकिन वो पश्चाताप करके जब वापस आएंगे तो उन लोगों को आप और मैं एक माफ करने का बहुत जरूरत है और माफ करने का दिल होना चाहिए। The rabbis of the Jews had a saying that if one forgives another 3 times, he was a perfect man. और वो यहूदी लोगों का जो शिक्षक लोग थे, वो गुरु लोग थे, वे लोग ऐसा कहते थे कि एक व्यक्ति यदि किसी और व्यक्ति को 3 बार यदि माफ कर दे, तो वो व्यक्ति बहुत ही सिद्ध व्यक्ति है। So what is the Christian rule? लेकिन मसीह का जो मसीह लोगों का नियम क्या है? So you take that 3 multiplied by 2 and add 1. और वो 3 को लेना और 2 से गुणा करना और 1 को जोड़ना। So how many times now? 3 into 2 plus 1. और 7 times. So verse 4, please read. और 7वां पद को आप लोग सॉरी 4था पद को आप लोग पढ़ लीजिए। 4था पद, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आ करके कहे कि मैं पश्चाताप हूं, तो उसे क्षमा कर। So if he does this 365 days in a year, how many times would you have to forgive him? और ये जो काम करेगा कम से कम 365 दिन, तो आपको कितना बार माफ करना पड़ेगा? So can anybody calculate? और कोई गुणा करके कह सकता है 365 गुणा 7? It is 2555 times. और ये 2555 बार होता है।
Very easy to remember. Okay, 2,555. और ये बहुत ही आसान है याद करने के लिए 2 और 3 बार 5। So if somebody does something to you which is wrong, and he comes back and say, "Sorry, bhaiya," you have to forgive him all the time. And as long as he's repenting about it and coming back to you, it is our duty to really kind of accept him back. तो मेरे प्यारो, कोई व्यक्ति यदि पश्चाताप करके आता है, माफ कर देना मुझे भैया या बहन, तो जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि उस व्यक्ति को हमें माफ करना चाहिए। So the Jewish rabbis said 3. We are saying 7 because it should exceed the best the world can achieve. और जो यहूदी के जो शिक्षक व गुरु लोग थे, वो लोग तो 3 बार कहते थे, हम कहते हैं 7 बार। जो संसार जो सोचता है, उससे बढ़ करके हमें सोचना चाहिए। And it is your duty to make him realize that he has sinned in case he does not understand it himself. सो मेरे प्यारो, ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि वो व्यक्ति आपके विरुद्ध पाप किया है, जब वो इस बात को समझ नहीं पाता हो। So you have to pray to God for him for an application of God's pardoning grace and mercy to him, and comfort him with the hope of forgiveness with God. और ये आप उस व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है कि वो जो शांति और सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, वो उस व्यक्ति को माफ करे। So this is to be done immediately as soon as the man repents. और ये काम को जो है तुरंत तत्पश्चात हमें करना चाहिए, जब वो व्यक्ति अपना मन को फिरा करके आता है। So first we studied about offending a little one. Second, we studied about forgiving a person who repents and comes back to you. और पहले हम लोगों ने अध्ययन किया कि एक छोटे लोगों को हम जो है उनके लिए ऑफेंड करते हैं, उनके लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं। उस विषय के ऊपर हम लोग अध्ययन किया। दूसरी बात को हम लोगों ने देखा कि हम लोग दूसरे को कैसे माफ कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। We have a great example in Job, who prayed for his friends to God so that God would not punish them. और हमारे पास एक बहुत बड़ी उदाहरण है, जो आयुब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया ताकि परमेश्वर उन दोस्तों को कभी दंड ना दे। Now let us go to verse 5 and 6. Can we read verse 5 and 6? आइए हम लोग 5वां और 6वां पद को पढ़ लेते हैं। 5वां और 6वां। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। Thank you, brother. So, one question here. When एक was the सवाल last? है यहाँ पर। Yeah. So, when was the last time you exercised your faith in God? और कब जो आखिरी बार अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपने किया था? Have you ever prayed to Him? Because faith is the greatest force in the world. और क्या आपने प्रार्थना किया है, क्योंकि विश्वास ही ऐसा एक चीज है जो दुनिया के सर्वशक्ति चीज है, सबसे महान चीज है। So faith is something which, when something is looking completely impossible, it is made possible because of that attitude in your heart. With God, everything is possible. सो मेरे प्यारो, विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो चीज की असंभव चीज को आपके दिल में संभव बनाता है। क्यों? क्योंकि आपका और परमेश्वर के प्रति जो है, जो रिश्ता जो आपका रुख परमेश्वर के प्रति है, वो चीज है विश्वास।
when you can apply it for certain situation where you did not have money for something. और बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों में आप इसके लिए लागू कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कभी पैसा ना हो, So there's a verse which says that the just shall live by faith. और यहाँ पर एक वचन ऐसा कहता है, एक विश्वासी विश्वास के कारण ही वो जिएगा। From somewhere somebody is moved so that he brings something at the right time for you to meet your need. और कोई व्यक्ति यदि तुम एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, तो वो व्यक्ति मान लीजिए कि सही समय पर आपके लिए कुछ ले करके आता हो। So George Mueller was a man of God who had so much of faith that when there was nothing on the table, he would give thanks for the food which is coming in, and he has seen a big cart stopping at his front of his house, and because they couldn't carry it, because they couldn't repair the wheel, all the food was taken from the cart and given to the orphanage where all these hungry boys and girls were sitting after praying. तो मेरे प्यारो, जॉर्ज मुलर एक ऐसा प्रार्थनाशील व्यक्ति थे जो कि मेज में कभी खाना ही नहीं था, उस जो खाना रखा नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर के लिए भोजन है करके वो समझ करके धन्यवाद दे रहे थे। ऐसे वक्त में कोई व्यक्ति जो है एक बहुत बड़ा जो खाना था, ब्रेड वगैरह था, वो उसकी गाड़ी जो है रुकवा करके वो खाना लेके आके अंदर ला करके देते हैं। So it is not that he stopped. God stopped the wheel of the vehicle, so it couldn't move ahead, and he had no option but to not to waste the bread. So he took all those things which was in the van and gave it to the orphanage where George Muller had many hungry children waiting for food on the table. सो मेरे प्यारो, ये क्या था? आप क्या समझते हैं? आप देखिए, परमेश्वर ने उस गाड़ी का पहिया को ही बंद करवा दिया। खाना बंद नहीं हुई, बल्कि उस गाड़ी का पहिया बंद हो गया। उसने क्या सोचा? नहीं, ये ब्रेड वगैरह नष्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, चलो मैं इसको दे देता हूं करके उस अनाथशाला में ले करके उन्होंने उस ब्रेड को व खाना को दे दिया था। So we have to have strong faith, and we should remember always that we approach no task alone, but there is always God and all his power at our beck and call. सो मेरे प्यारो, हर समय हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति जो है हमारे साथ है, और जब भी हम लोग पुकारे तो हमारे पीछे वो खड़ा है और कभी भी वो उसकी मदद आ सकता है। इस आशा से हमें रहना चाहिए। Psalm 34 talks about protection of the angel of God. The angel of the Lord encampeth around those who what? What is the qualification? Fear him. Let's turn to that verse and read from Psalm 34. Brother, you can translate. By the time we'll take the verse. और जो है भजन संगीता 34वां अध्याय में क्या कहा गया है कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जो है विश्वास करते हैं, उन लोगों के और जो है परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी बना करके रहते हैं। भजन संगीता 34वां अध्याय 7 verse 7, brother, please. भजन संगीता 34वां यहोवा के डरवैयों के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। Yeah, I like the English translation which says that Lord encamps, and the Hindi translation it is charo or. Yes. Yeah, so it is around. The word is around in English, and it is 4 sides in Hindi. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी में जो है अराउंड मतलब चारों तरफ ऐसा है, लेकिन हिंदी में चारों ओर मतलब जो है 4 दिशाओं में ऐसा कहा गया है। We also see that चारों ओर means the same the around only. Yeah, but for me it is different. For you it's same. So when you look at verse 10, there is
this young lion who is hungry, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. और 10वां पद को यदि आप लोग देखेंगे, जो परमेश्वर के ऊपर कोई व्यक्ति यदि भरोसा करता है, वो अच्छे वस्तुओं का कभी भी कमी नहीं होगा। See verse 17. He is delivered of all his troubles. और आप 17 पद को देखिए, अपने जीवन में जो कुछ भी विपत्तियां होती है, समस्याएं होती है, हर समस्या विपत्तियों से वो छुड़ाता है। And verse 22 is the best one. The Lord redeems the soul of his servants. और 22वां पद तो और अच्छा वचन है, जो परमेश्वर के दासों का प्राणों को परमेश्वर बचा लेता है। Okay, now let us go to the third portion. Luke chapter 17 verses 7 to 10. Please read, brother. और आइए हम लोग तीसरी भाग की ओर चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 7वां पद से 10वां पद तक हम लोग देखेंगे। 7 से 10। जी। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, परंतु आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तुम भी खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। Thank you, brother. In this portion, we see that it is telling us very clearly we can never put God in our debt. Neither can we have any claim on him. और यहाँ पर इस बात को यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर को हमारा उद्धारी के रूप में कभी हम लोग नहीं बोल सकते, या फिर जो है हमारा हक नहीं जता सकते। So when we have done our best, we have only done our duty. और जब हम उत्तम से उत्तम हमारा कर्तव्य का हम लोग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा कर्तव्य के हम लोग किया है। So the songwriter, when he is singing that beautiful hymn, where the whole realm of nature mine, that were an offering far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. और एक भजनकार बहुत अच्छा गीत को वो लिखते हैं। I could not get that song. Let's just translate only the last two words, sentences. Love so amazing, love so divine, demands my life, demands my soul, my life, my all. तो प्रेम बहुत ही गंभीर है। प्रेम ब्रदर आवाज म्यूट कर ले। गबर भाई आवाज म्यूट करो। So there is a song which says love so amazing, so divine. Let's please translate that. या सो प्रेम जो है बहुत ही गहराई है, प्रेम जो है स्वर्गीय है, और प्रेम दैविक है, और वो प्रेम मेरे जीवन को वो चाहता है, मेरे जीवन की प्राणों को वो चाहता है, मेरे जीवन की सब कुछ को वो प्रेम चाहता है। Thank you, brother. So it may be possible to satisfy the claim of every law, but every lover knows that nothing can ever satisfy the claims of love. सो मेरे प्यारो, जो कुछ नियम और कानून है, उन नियम और कानून को जो है आप तो तृप्त कर सकते हैं उसको पालन करके, लेकिन उस प्रेम की गहराई का प्रेम को आप कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। Very easy to pronounce. Both are almost pronounced the same in English, law and love. और बहुत आसान होता है नियम और प्रेम, जो अंग्रेजी में लॉ और लव जो है बताने में बहुत आसान है, लेकिन जो है एक जैसा ही है अंग्रेजी में। No, but when you say law, you are so serious. और कभी नियम की बात करें तो आप बहुत ही सीरियस होकर के कहते हैं। But when you say love,
your love. You know, it's like you look at your own face in the mirror and say love. It's like a smile, whereas law is something very serious. और मेरे प्यारों, आप नियम को बोलते हैं, नियम तो गंभीर होकर किस बात को कहते हैं, लेकिन प्रेम कहेंगे तो आपका चेहरे में आईना में देख लेना कि आपका चेहरा जो है मुस्कुराहट से भरा हुआ रहेगा। So we must be very humble and not imagine that we can merit any favor out of his hand or claim it as a debt from God. So that is how the attitude of a good disciple should be. और एक अच्छे जो दास होते हैं, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए कि परमेश्वर को हम कभी भी डिमांड नहीं रख सकते हैं। So we are all God's servants, and as servants, we are bound to do all what we can for his honor and for his glory. और हम सब के सब जो है परमेश्वर के दास और दासियां हैं। परमेश्वर के लिए जो अच्छा है, जो भाता है, उस काम को हमें करना बहुत आवश्यक है और हमारा ये जिम्मेदारी है। As God's servants, we have to fill up our time with duty, and we have a variety of work which God has appointed us to do, and we should make everything done, and finally we should go and wait on him. सो मेरे प्यारों, जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, उन कामों को हमें कर्तव्य समझ करके हमें करना है और उस परमेश्वर के सामने जा करके हमें उसकी ताक में, उसकी इंतजार में हमें खड़ा होना है। The servant in this portion was plowing, he was feeding cattle in the field, and he comes in the evening and he is waiting at the table, waiting at the table, waiting at the table. सो मेरे प्यारों, यहाँ पर एक दास जो है वो हल जोत रहा था और उसके बाद जो है जो हल है जो भेड़ बकरियां हैं उसको उसने चराया। चराने के बाद जो है शाम के वक्त में उस मेज में आ करके अपना मालिक का वो इंतजार में था, इंतजार ही कर रहा था वो। So after we have done the duties of what we have been entrusted, we should not excuse us. That will not excuse us from the exercises of devotion. When we have been working for God, we should also be waiting on God and waiting on him continually. सो मेरे प्यारों, जो हम काम बा कर्तव्य करके आते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया है, ऐसा सोच हमें नहीं रखना है, बल्कि काम करने के बाद भी परमेश्वर के ओर देख करके उसकी ताक में रहना है, उसकी और जो है आशा लगा करके हमें बैठे रहना है। So he doesn't say to the servant immediately, you go and sit down and have your food, but he says that, you take care of my supper and then you can have your supper. सो देखिए, यहाँ पर वो काम करने के बाद भी और जो मालिक है उन्होंने ऐसा नहीं कहा चलो तुम जा अपना खाना लेकर के तुम खा लो, ऐसा नहीं कहा। सबसे पहले तुम मेरे भोजन का तुम व्यवस्था करना, फिर बाद में तुम अपना भोजन करना। Let us attend him with our praises before we eat and drink, and the comfort where what there is there for us, there is going to be a feast. सो मेरे प्यारों, जब हम भोजन लेते हैं, लेने से पहले उस भोजन देने वाला परमेश्वर को हम जो है उसकी बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें और फिर बाद में जितना भोजन करना है, जितना मौज करना है, जितना खाना खाना है, आपको खा सकते हैं। Christ was the supreme servant of God. और प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है, वो पिता परमेश्वर का एक महान दास थे। He was among his disciples as one who served and came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. सो मेरे प्यारों, वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहे और जो है उन चेलों का सेवा किया। वो प्रभु यीशु मसीह ना सेवा पाने के लिए नहीं, बल्कि वो सेवा करने के लिए आए और अपना जीवन को एक बलि स्वरूप उत्सर्ग व बलिदान देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आए। Does he thank that servant? We did not see him doing that, but then God is a God who will never forget even the smallest things you have done for his name. And there are crowns for everyone and who is living for him in different capacities. तो मेरे प्यारों, क्या वो मालिक ने उस दास
का तारीफ की व धन्यवाद दिया किया। नहीं, हम इस बात को नहीं देख सकते, लेकिन आप और मैं जब उस महान मालिक के लिए जो काम करते हैं, उस मालिक के काम करने के पश्चात जो है परमेश्वर हमारे लिए प्रतिफल जो है लेकर के रखा है और सभी लोगों को वो प्रतिफल देगा। The best servants of Christ, even when they do the best services, must humbly acknowledge that they are unprofitable servants. सो मेरे प्यारो, जो उत्तम से उत्तम दास क्यों ना हो, वो उत्तम से उत्तम काम क्यों ना करें, लेकिन परमेश्वर के सामने जा करके प्रभु, मैं जो है कोई फल देने वाला व फल उत्पन्न करने वाला दास नहीं हूं, ऐसा सोच रख करके परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। God cannot be a gainer of our services, but the word of God says he delights in obedience. सो मेरे प्यारो, परमेश्वर जो है हमारे काम पाने के लालच में नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप और मैं उस परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं तो परमेश्वर उसमें बहुत ही खुश होते हैं। See, some children sometimes are very prompt in obeying. Some children take a long time and they need a stick to make them obey. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो एक ही बार बोलो तो वो बात मान जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको छोटा सा जो है डंडा ले करके उनको बताना पड़ता है, तब वे मानते हैं। So a prompt, obedient servant will have a better liking from his master. और जो बहुत ही जल्दी बात मान करके जाता है, वो दास के लिए परमेश्वर बा जो मालिक है, बहुत ही ज्यादा पसंद वो उस बच्चा को करते हैं। So now let's come read. We don't have time, but you can read the portion. You know that portion 11 to 19, where the 10 lepers were healed. और 11 पद से लेकर के 19वां पद आप लोग पढ़ेंगे तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। यहाँ पर जो कुष्ठ रोगी थे, वो कुष्ठ रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था। So Jesus was on the way to Jerusalem and he was between Samaria and Galilee. And as he entered a village, and when he was entering a village, 10 lepers stood afar off and met him. और प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उस वक्त समरी और गलील के बीच में, दोनों के बीच में थे, और वो एक गांव के होते हुए वो गुजर रहे थे। उस गांव में 10 जो है कुष्ठ रोगी थे, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर के खड़े हो गए। So they were a band of 10. और यहाँ पर एक 10 लोगों की झुंड को हम लोग देख सकते हैं। And there were a group of people who had to stay little distant from others because the word of God, it says, or the people of that land believed that there has to be 50 feet minimum distance between a leper and anybody else. और हम लोग देखते हैं जो लोग थे, वे लोग इन 10 कुष्ठ रोगी से थोड़ा सा दूर थे, क्योंकि यहूदियों का नियम के अनुसार उनका नियम ये बताता है कि कोई यदि कुष्ठ रोगी है तो उस कुष्ठ रोगी से कम 50 फीट दूर आपको रहना होगा। Sorry, it is not 50 feet, it is 50 yards. So 50 into 3 is 150 feet. Sorry. ओके, और जो है ये 50 यार्ड की बात बताता है, उसका मतलब जो है कम से कम 150 फीट दूर उसको रहना होगा। Let's take two portions. One brother read Leviticus 13:45 and 46. Leviticus 13:45 and 46, and another brother read Numbers 5 and verse 2. और दो भागों को हम लोग देखेंगे। लेवियों व्यवस्था, एक भाई ले लेवियों व्यवस्था उसका 13 अध्याय और 56वां पद को, और गिनती का पुस्तक नंबर चैप्टर No, Leviticus 13:45, brother. 45 ओके 45। लेवियों व्यवस्था उसका 13 अध्याय 45वां पद को कोई पढ़े, और गिनती का पुस्तक 5 और 2, और 5वां पद को, 5वां वचन उसका दूसरा पद को कोई पढ़े। लेवी व्यवस्था 13 का 45, जिसमें यह व्याधि और जिसमें यह वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध पुकारा करे। Yeah, I can read 46 also.
ओके। 46 जितने पद। दिन वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। Numbers 5:2. गिनती का पुस्तक इस्राएलियों 5:2। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितने के प्रेम हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। So here was 2 commandments which specified where the leper should be. They should be outside the camp. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कोड़े हैं कोड़े से बीमार लोग हैं उन लोगों को कहाँ रहना चाहिए। So here they met Christ, but there were 10 of them together. How many Jews and how many Samaritans? और यहाँ पर जो 10 कोड़े थे, यहाँ पर कितने यहूदी थे और कितने सामरी थे, बताइए। You can unmute. Whoever wants to answer has to unmute. Otherwise, I can't hear. So how many Jews? All कितने Jews. यहूदी? All Jews. Jews. All Jews. But there was one Samaritan. So how many Jews? 9 Jews. Nine. So 9 Jews and 1 Samaritan. They had no problem of the Jews to sit with the Samaritan, and the Samaritan had no problem with the Jews because they were all in equal distress. They were lepers and they are outside the camp. So मेरे प्यारों, आप सोच करके देखिए कि उन लोगों के बीच में एक साथ बैठने की कोई भेद नहीं है या फिर उन लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही बीमार से सब लोग बीमार थे, यहूदी और सामरी। But they were not alone. We read that they had to be alone. At least they had the company of 9 other lepers. Everybody had 9 people to talk to at least and comfort themselves. और उन लोगों को अकेला रहना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पर जो 10 के 10 लोग हैं, एक झुंड बनी हुई है और वे लोग एक दूसरे के साथ बात करके एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। He was entering a certain village and Jesus did not say that let me just refresh myself, take a bath, I am very tired, then you call me. और प्रभु यीशु मसीह उस गांव के अंदर जब प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, अरे मुझे थोड़ा सा आराम करने दो या फिर थोड़ा नहाने धोने दो, फिर बाद में मैं आपसे बात करूंगा। He did not give them an appointment to come after 5 hours, after a good nap. और उनको जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया कि कम से कम 5 घंटे बाद आना, मैं थोड़ी देर आराम करके सो जाता हूं। So their request was unanimous and their request was very importunate, means very pleading. और देखिए इन सभी लोगों का जो एक ही राहें थी और सबके सब जो है एक ही मत से वहां पर आए थे। They lifted up their voices and cried, Jesus, Master, have mercy on us. और अपने जो शब्द को ऊंचे स्वर से उन्होंने चिल्ला करके कहा, हे यीशु, हे मालिक, हे गुरु, हमारे ऊपर तुम करुणा कर दया करना। So if you are a leper and you are among the 10, what would you have said? और आप सोच करके देखिए कि आपको कोड़े की बीमारी है और वो कोड़े की बीमारी उन 10 जो कोड़े के बीमार के लोग थे उनमें से आप यदि एक हैं तो आप क्या करते? I would have said, Lord, heal me of my leprosy. और मैं तो ऐसा कहता कि हे प्रभु, मेरा जो कुष्ठ रोगी से मुझे चंगा कर देना। What did they say? और उन्होंने क्या कहा? Jesus, have mercy on us. और उन्होंने ऐसा कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। So they had only one prayer in their lips, have mercy, O Lord. और उनके जो मुंह से, होठों से एक ही एक आवाज निकाल रहा था, वो आवाज जो है, हे स्वामी, हमें दया कर।
And what did Jesus do? और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? Christ sent them to the priest. और प्रभु यीशु मसीह ने याजकों के पास उन्होंने भेज दिया। And they were told to go and show to a priest, and one priest has to see all the 10 one by one. Leper 1, leper 2, leper 3, leper 10. और जो है जब याजकों को दिखाना है तो वो याजक जो है हरेक जो कुष्ठ रोगी थे एक एक करके उस याजकों को जांचना है, 1 2 3 करके एक एक करके जांचना था। And when they were going, they looked at her hand, and still leprosy is there. और वे लोग जब देखते हुए जा रहे थे तो उनके हाथों में अभी भी कोढ़े की बीमारी है। Some people, some of the 10 stood and said, "What? He is telling us to go and show us the priest. Leprosy is not gone." और कुछ लोग ऐसा भी कह सकते थे कि अरे वो जाकर के याजकों को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, अरे अभी तक तो ये कोढ़े की बीमारी गया ही नहीं, ऐसा भी कह सकते थे। Then the Samaritan would have said, "Hey, come on, let's go. He has told us, let us go. Let us go like Naaman." Naaman also went, but at that time his leprosy was there. He was asked to go and take a bath 7 times in that Jordan. और मेरे प्यारो, हम देख सकते हैं कि जो सामरी था वो व्यक्ति कहा होगा, अरे उसने तो कहा है चलो चलो दिखा लेते हैं। जैसे कि नामान ने जो है उसका नामान कभी कोढ़े की बीमार नहीं गई थी, लेकिन जाकर के यॉर्दन नदी में उसको 7 बार डुबकी लगाना था। So it was the trial of obedience, and those who expect Christ's favor must take them in his way and the method which he is commanding. और उन लोगों को जो आज्ञा देने वाले व्यक्ति का उनकी बातों को आज्ञा 100% जो है उनको पालन करना है, और जो संदेश दिया है उस संदेश का पालन करना अनुकरण करना आवश्यक है। Today some patients quarrel with their doctors for the prescription. और आजकल बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई का जो पर्ची लिखते हैं, उस डॉक्टर के साथ वे लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं। क्यों? Why? Because they have seen Google doctor before they go and see the Jagdish doctor. वो लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले गूगल डॉक्टर को उन्होंने देखा है, और वे लोग जो जगदीश डॉक्टर को नहीं देखा था और देखने से पहले ही गूगल डॉक्टर को देखा था। So Google says for this is there is this disease and you should take vitamin C, vitamin D, vitamin U, everything, whatever is vitamin. So this fellow thinks that Google is right and the doctor is wrong. और गूगल डॉक्टर ये कहता है कि तुमको विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, ये दवाई वो दवाई लेना है, और वो जो व्यक्ति गूगल को सर्च करके वो देखता है, वह तलाशता है, वो व्यक्ति सोचता है कि डॉक्टर गलत बोल रहा है। So let him cure now, or I am going back, said few lepers, but the one leper would have told him, come, let us go. और उनमें से जो है ऐसे कहे होंगे, अरे हम तो ठीक नहीं हो रहे हैं, चलो हम नहीं जाते हैं। लेकिन वो सामरी व्यक्ति है, अरे भाई चलो चलो एक बार हम लोग जा करके तो आते हैं। When they started walking, the word of God says, even as they went, they were cleansed. और जैसे जैसे वे लोग चलते गए और धीरे धीरे वो लोग ठीक होते गए, स्वस्थ होते गए। They were fit to be looked upon by the priest, to have a certificate from him that they are clean. और वे लोग जैसे ही चलते गए, वो लोग जब याजक के पास पहुंचते ही संपूर्ण रीति से स्वस्थ हो गए थे, और वो याजक जो है उन लोगों को ठीक होने का प्रमाण दे रहा है। Go and pray, go and read the scriptures, go and show thyself to the priest, go and open thy house, and all these things God will heal thee in the diligent use of the faith which was in them, which made them walk. और मेरे प्यारो, जाओ तुम परमेश्वर का वचन को पढ़ो, तुम्हारे घर के द्वार को तुम खोलो, और हम लोग देखते हैं कि उनकी प्रार्थना जो है, उनको जब उनका जो विश्वास था, जो विश्वास में जब वे लोग चल रहे थे, उनका विश्वास ही उनको आजाद कर दिया, उनको स्वस्थ कर दिया।
So when they walked, they progressed in their faith. जब वे लोग चलते जा रहे थे, उस वक्त अपना विश्वास में वे लोग बढ़ते गए। So suddenly, all 10 of them looked at themselves and they are all clean. और अचानक से उन्होंने क्या किया ना, 10 के 10 लोग देखे और फिर बाद में पता चला कि वो सब के सब शुद्ध हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। Oh, what a change in my life. और वे लोग ऐसा कहने लगे, अरे मेरे जीवन में कितना बड़ा एक परिवर्तन आ गया है। 9 Jews ran in their direction of their homes, but one Jew, one Samaritan, ran back to the one who gave him the healing. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं 9 के 9 जो यहूदी लोग हैं, अपने आप को दिखाने के लिए तेजी से अपने घर के और वो दौड़ने लगे, लेकिन एक सामरी था, वो जो स्वस्थ हुआ था, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास लौट करके आ रहा। He lifted up his voice in praises, and those who have received the mercy of God should publish it to others. और मेरे प्यारो, जो लोग परमेश्वर की करुणा और दया को पाया है, वे लोग जो है परमेश्वर के सामने जा करके, लोगों के सामने जा करके उस बात को घोषणा करें। You know how the healed Samaritan, how did he posture himself and what did he do? और आप देखते हैं कि वो व्यक्ति जो सामरी था, जो स्वस्थ हुआ था, वो अपने आप को लोगों के सामने कैसा दिखाया? Can we read verse 16, brother? क्या हम लोग 16 पद पढ़ लें? और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिर करके उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। So he fell down on his face. When you fall down on your face, what is touching your nose? सो मेरे प्यारो, जब आप मुंह के बल गिरेंगे तो नाक जो है कहां पर क्या छूता है? It is touching the ground. You are prostrate before him and you are saying, salute, oh master, I am nothing before you. जब आप अपना मुंह के बल गिर करके जब किसी के चरणों में गिरते हैं, तो जो है आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसके सल्यूट देते हैं, प्रभु मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। In verse 12, he was standing afar off. In verse 17, he is at his feet. सो मेरे प्यारो, हम 12 पद में देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के साथ कितना दूर में खड़ा था। 17 पद में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो अभी बैठा है। So Jesus asking him a question, were not 10 cleansed? Where are the 9? Where are the 9? और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, क्या 10 लोग ठीक नहीं हुए, 10 लोग चंगे नहीं हुए, वो 9 लोग कहां के कहां चले गए? God is always looking for the 9, but he finds only 1. मेरे प्यारो, प्रभु जो है हर समय उस 9 लोगों के तलाश में रहते हैं, लेकिन प्रभु को एक ही मिलता है। You know what more he got from the Lord because he came back? और अब देखिए, जब प्रभु के पास जब लौट करके वो आता है तो उसको और क्या मिलता है? Verse 19. और 19वां पद हम लोग पढ़ लेते हैं। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है। So there was something more which he got, was something which the Lord blessed him with, and he commended his faith, and he had not only physical cleansing, he was a changed man inside, and he trusted in the Lord Jesus Christ, and he became a child of God. सो मेरे प्यारो, वो जो शारीरिक स्वस्थता ही उसके जीवन में नहीं, बल्कि वो आत्मिक और अंदरूनी स्वस्थता भी उसके जीवन में था, और प्रभु यीशु मसीह उसका विश्वास का जो तारीफ करते हैं, सराहते हैं। So the lepers came to Jesus with a desperate longing. He cured them, but 9 never came back to give thanks. और मेरे प्यारो, उन 10 के 10 लोगों को जब उन्होंने आकर के प्रभु यीशु मसीह को गुजारिश किया था, उन्होंने ठीक कर दिया, लेकिन 9 लोग कभी लौट करके नहीं आए। Sometimes we are ungrateful to our parents.
मेरे प्यारों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप के जो दया हमारे हमारे ऊपर करते हैं, उसके लिए हम जो है कभी भी तारीफ नहीं करते और हम धन्यवादी नहीं है। There was a time in our lives when a week of neglect would have killed each and every one of us if our parents did not take care of us when it was needed when we were small. मेरे प्यारों, आप सोच करके देखिए, यदि हमारा माता पिता यदि थोड़ा सा भी बचपन के समय में हमारा ध्यान नहीं देते, तो हमारा जान और हमारा जीवन जो है चला जाता। Do you come back to them to take care of them? क्या मेरे प्यारों, आप अपने माता पिता के पास लौट करके जाते हैं उन लोगों का ख्याल और जो है रखवाली करने के लिए? Sometimes we are ungrateful to God. मेरे प्यारों, बहुत बार हम लोग भी परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते। Sometimes we are ungrateful to the brothers and sisters around us. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा भाई बहन के प्रति भी हम लोग धन्यवादी नहीं होते हैं, हमारे चारों ओर जो है। A friend who has helped, the teacher who has taught, और जो दोस्त हमारी मदद की, जो शिक्षक हमें शिक्षा दिया, a doctor who has, or a surgeon who has done something to heal you. और जो डॉक्टर या फिर जो सर्जन है आपको स्वस्थ करने के लिए उसने जो काम किया है। Sometimes we are even ungrateful to God. और कभी-कभार और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के प्रति भी हम धन्यवादी नहीं है। When you sit down to eat, sometimes you also forget to pray and मेरे give thanks. प्यारों, बहुत बार ऐसा होता है जब आप खाना खाने के लिए बैठे होंगे, उस वक्त जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना भी आप और मैं भूल जाते हैं। Let's close by reading Psalm 103 and verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. और आइए भजन संहिता 103 का पहला पद को हम लोग पढ़ करके आज हम लोग हमारा वचन को समाप्त करें। जो है ऐसा कहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्यों और जो कुछ भी मुझ में है उसका पवित्र नाम का धन्य कहे। There was a whole hospital of 10 lepers who were healed with one word. और मेरे प्यारों, वहां पर देखिए एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल के समान जो है 10 जो कोड़े थे, सबके सब ठीक हो गए। When did Jesus heal 10 people at one time with one word? मेरे प्यारों, कब प्रभु यीशु मसीह ने 10 लोगों को एक ही शब्द में प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया था, स्वस्थ किया था? Today the world does not acknowledge the Lord Jesus Christ who gave his life for everybody. मेरे प्यारों, आज ये संसार जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचानता नहीं है, जिन्होंने जो है संसार के लिए, सभी लोगों के लिए अपना प्राण को कुर्बान कर दिया था। Christ did not do something like, oh, the 9, where are they? And then let their leprosy come back. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा न कहा कि जो है वो 9 लोग कहाँ हैं और वे लोग वापस लौट करके नहीं आए हैं, फिर से वो लोग कोड़े की बीमार पड़ जाए, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। Christ will do good to those who are unthankful also, but the benefits of God to salvation only profit to those who are thankful. सो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह जो है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी नहीं होते हैं, परमेश्वर के प्रति जो लोग धन्यवादी नहीं होते हैं, उनके प्रति भी वो दया दिखाता है। लेकिन वो दया, वो उद्धार जो है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और धन्यवादी होते हैं, उनके लिए वो लाभदायक है। So the rarity of gratitude should not be found in us. We should be overcoming in our praise and thanks and worship to God who has loved you and gave, the Lord who gave himself for you. What can you give in return? You are unprofitable servants. You have to not offend a little one, and you should have the faith that can move mountains.
सो मेरे प्यारो, आपके और मेरे जीवन में उस परमेश्वर के प्रति जो जिन्होंने अपना प्राण को, अपना जान को गवा करके जो है अपना प्राण को बलि कर दिया है, हमारे जीवन में कभी भी जो है धन्यवाद देने की कमी नहीं होना चाहिए। हम जो है धन्यवादी एक बच्चा बनना है, और उसके साथ साथ जो है आप और मैं उस परमेश्वर को क्या देख सकते हैं? हम जो है एक अफल देने वाला जो फलदायी नहीं है, फलप्रद नहीं है, ऐसे दास है आप और मैं। So with that, we come to today's end of today's class. Thank you for your patient listening, and thank you for the wonderful translation. Thank you, brothers, for giving me an opportunity to minister to you this morning. And let all these words which are spoken may be of use and profit to me and all of you, and may His name be glorified from this day and forevermore. Thank you.